एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं सागरिका। And you're watching another मजेदार एपिसोड ऑफ प्लैनेट बॉलीवुड। एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। अच्छा सागा, तुम्हारा कंगना रनौत के बारे में क्या कहना है? मतलब वो हमारे ज़ूम की ब्रांड एम्बेसडर है, इतनी हिट फिल्म्स दी है। शी इज श्योरली द नंबर 1 एक्ट्रेस इन बॉलीवुड टुडे। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अच्छा देखो, दीपिका और कंगना के बीच में तुम्हें कोई सिमिलैरिटी लगती है? तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें इन दोनों के ऑपोजिट कोई फिल्म ऑफर हुआ है क्या? खास यार। अच्छा नहीं, देखो रिसेंटली कंगना को दीपिका के साथ कंपेयर किया गया था, which didn't go down well with कंगना। मतलब? तुम्हारे इतने सारे मतलब होते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारे सारे मतलब के जवाब मेरी टॉप स्टोरी में है। हैव अ लुक। मुझे समझ नहीं आता कि किस बेसिस पे मुझे दूसरी लड़कियों के साथ कंपेयर किया जाता है। कंगना के ये बोल बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस के ईगो को कर सकते हैं हर्ट। बाकी एक्ट्रेसेस आर सम कम्प्लीटली रिप्लेसेबल, कि आप उनको एक दूसरे के रोल्स आते जाते रहते हैं, लेकिन मेरे पास आज तक कभी किसी एक्ट्रेस का रोल नहीं आया। कंगना की ये डेयरिंग स्टेटमेंट्स कुछ एक्ट्रेसेस को लग सकती हैं बुरी। जो मेरे लिए रोल लिखे जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब अभी तो चलिए आई कैन से कि यू नो मेरे बहुत अच्छी पोजीशन है इंडस्ट्री में, लेकिन जब नहीं भी थी उस वक्त भी विकास केम टू मी विद क्वीन, इज लाइक इफ़ यू डू इट तब मैं फिल्म बनाऊंगा, अगर आप नहीं करोगे तो कोई और लड़की है ही नहीं मेरे माइंड में। वेल, कंगना ने ज़ूम के कैमरे पर एक्सक्लूसिवली 2 टूक शब्दों में साफ कर दिया है कि बॉलीवुड में उनके पोजीशन को चैलेंज करने की किसी में फिलहाल नहीं है हिम्मत, और ये पोजीशन उन्होंने 10 सालों की मेहनत के बाद पाई है। यस, यू कैन कंपेयर अदर गर्ल्स जो कि यू नो उनके साथ कंपेयर, पर मेरी एक अपनी मैंने जगह बनाई है, और जिस बनाने में मुझे 10 साल लगे हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में ओवरनाइट, जो वही मुझे करना होता तो फिर 10 साल में क्यों, वो तो फिर मैं 1 ही साल में कर लेती थी, यू नो। कंगना के इस बोल्ड स्टेटमेंट के बाद आप सोच रहे होंगे आखिर उनका इशारा किन एक्ट्रेसेस की तरफ है। वेल, तो ज्यादा गेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल कंगना को कंपेयर सिर्फ दीपिका पादुकोण की पॉपुलैरिटी के साथ किया जा रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं कंगना के ये तीखे वार दीपिका पादुकोण के लिए ही हैं। वैसे सिर्फ दीपिका ही क्यों, कंगना ने अपने स्टेटमेंट में इशारा इस ओर भी किया है कि उनके लेवल से बॉलीवुड में किसी को कंपेयर नहीं किया जा सकता। पता नहीं क्या समानता है, मुझे तो समझ नहीं आता है, क्योंकि जिस तरह के रोल मैं करती हूँ उसमें कोई समानता है नहीं। वैसे ये पहली बार नहीं कि कंगना ने बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को खरी खोटी सुनाई है। इससे पहले भी फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में एक्ट्रेसेस की होने वाली इंटरफेरेंस के खिलाफ कंगना ने जमकर अपना गुस्सा दिखाया था। I ask these dumb people, you know, I forbid you all from taking important decisions. Don't you dare. वेल, कंगना से इस तरह के हार्ड हिटिंग कमेंट्स शायद ही किसी एक्ट्रेस ने एक्सपेक्ट किए होंगे, लेकिन अब जबकि कंगना ने अपने बयान से सबको चौंका दिया है, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कंगना के इस वार का जवाब एक्ट्रेसेस कैसे देती हैं। फरुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। लिसन, अक्षय कुमार कितने हम्बल और डाउन टू अर्थ एक्टर है ना। हाँ यार, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वो अक्षय कुमार है। एनीवेज, मैं ये इसलिए कह रही थी कि अक्षय कुमार को अपने करियर के इतने साल बाद भी ऐसा लगता है that he hasn't achieved anything so far. Can you believe it? Really? अक्षय कुमार ने खुद अपने मुंह से ये स्टेटमेंट दिया? Absolutely, उन्होंने खुद कहा है, तभी तो मैं कह रही हूँ। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। नहीं सच्ची, हम्बल यार, वेरी हम्बल। Yeah, that's done. That's not cool. That's reality. And he was more famous, so that's good. Yeah, that's done. That's not cool. That's reality. And he was more famous, so that's good. वो कौन है जिसे अपने से भी ज्यादा फेमस मानते हैं अक्षय कुमार? बॉलीवुड की टॉप एक्टर अक्षय की पॉपुलैरिटी किसके आगे पड़ जाती है फीकी? वेल, इन सब सवालों के जवाब आज ज़ूम आपको देने जा रहा है। रिसेंटली ज़ूम से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान अक्षय ने किया एक बोल्ड कन्फेशन। Yeah, that's done. That's not cool. That's reality. And he was more famous, so that's good. आपको बता दें कि यहाँ अक्षय कुमार और किसी की नहीं बल्कि अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना, जो कि आज एक फेमस राइटर बन चुकी हैं, उनकी ही बात कर रहे हैं। So now you're also the husband of a very famous writer.
तो अब जब लोग आते हैं ऐसे बीवी से ऑटोग्राफ लेने, you tweeted about it also. That's so cool, isn't it? Yeah, that's I mean, that's not cool. That's reality. That is, and also cool to have a wife who writes so well and is like. And who's more famous, so that's good. यानी साफ है अक्षय के मुताबिक बतौर राइटर ट्विंकल खन्ना उनसे ज्यादा फेमस हो चुकी हैं। वेल, अब जबकि ट्विंकल राइटर बन ही चुकी हैं, तो जूम ने अक्षय से पूछ ही लिया कि क्या फ्यूचर में कभी वो अक्षय की जिंदगी के सफर को भी लफ्जों में लिख सकती हैं, और अगर ऐसा कभी हुआ तो अक्षय की लाइफ के कितने सीक्रेट्स हो सकते हैं रिवील। No, I don't want to write any biography on myself because you have to do something very big. So there's a lot of time yet. चलिए, अक्षय भले ही फिलहाल आपका ऐसा कोई इरादा ना हो, लेकिन अगर कभी इरादा बदला तो आपके फैंस के लिए होगी ये गुड न्यूज। फॉर रुद्रानी चटुराज, जूम, मुंबई। दोस्ती हो तो रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर जैसी। तुम्हारा क्या मतलब है मोहतरमा? देखो ना कैसे एक का फायदा दूसरे को हो रहा है। एक तुम कंफ्यूज हो ना, हमेशा रहते हो। वेट, आई सॉल्व इट। वॉच माई स्टोरी, सब समझ जाओगे। रणबीर और अर्जुन कपूर की यारी पूरी इंडस्ट्री में है फेमस। हम झाड़ा कर रहे हैं, हम झाड़ा करेंगे। हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? नंबर 1 बर्थडे बॉय अर्जुन कपूर। देखिए, हम अभी झाड़ा करेंगे, एक दूसरे को चपेट मारेंगे। गुश। इन दोनों स्टार्स के याराने पर फिल्म मेकर्स भी हैं फिदा। जायज बात है, अगर दोस्ती बढ़ती है तो मजा आता है साथ में रहने का। जब आप अपने दोस्तों के साथ होते हो, यू आर नॉट टू वरीड अबाउट ये प्लान है या ये है या वो है, यू आर हैविंग फन एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। वी आर जेन्युइनली कंफर्टेबल विद ईच अदर। आई मीन कैमरा से आपको छुपा नहीं सकते, वो पकड़ ही लेंगे। और अब जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि ब्रांड भी इन दोनों जिगरी दोस्तों की बॉन्डिंग को कैश करने जा रहा है। जी हाँ, खबर आ रही है कि एक बिस्किट ब्रांड ने इन दोनों स्टार्स को अपना एम्बेसडर बनाने का फैसला कर लिया है। अर्जुन और रणवीर बहुत जल्द इस ब्रांड के लिए एड शूट भी करने जा रहे हैं। वैसे ये दोनों ही स्टार्स कई बार कह चुके हैं कि मौका मिलने पर ये दोनों एक साथ एड जरूर करेंगे, और अब जाकर फाइनली एक ब्रांड ने इन दोनों को एक एड के लिए साइन कर लिया है। वेल, फिल्म गुंडे के दौरान इन दोनों की यारी की चर्चा खूब हुई थी, और जबकि ये फिर से एक साथ आ रहे हैं तो इन दोनों स्टार से कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। अरे दिशे, मैं तुम्हें बताना भूल गई, कल ना मैंने नील नितिन मुकेश को देखा। वेरी गुड सागा, वेरी गुड। नहीं, ओके, फाइनली नील ने कोई फिल्म साइन कर ली है? अरे नहीं, किसी स्टूडियो में नहीं देखा। ही एक्चुअली वाज देयर टू सपोर्ट फॉर अ सोशल कॉज। हाउ स्वीट। तो तुमने ऑटोग्राफ लिया, सेल्फी ली, कॉफी? तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं। वॉच माई स्टोरी। नील नितिन मुकेश काफी समय के बाद मीडिया के सामने आए और दिखे भी तो बस सवारी करते हुए। जी हाँ, मुंबई में टूरिस्ट बसेस की शुरुआत के लिए नील यहाँ पहुँचे थे और यहाँ स्कूल के बच्चों के साथ नील ने बस सफारी की। नील ने अपने इस बस राइड का एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया। I think it's a great experience. I am not lying, but I'm loving Mumbai, and this is how people should really enjoy Mumbai. Mumbai is supposed to be not in closed cars. You're supposed to use this bus and really enjoy. I have never seen Mumbai this way, the way I'm seeing it right now. साथ ही यहाँ नील को हमने पूछा कि मुंबई में अगर उन्हें कुछ चीज बदलनी होगी तो वो क्या होगी? I think probably, I'd just try and make sure that there are a lot more, public toilets and urinals, just to make sure that we sophisticate our own country and our own people. चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप जैसे चेंजेस चाहते हैं वैसे चेंजेस हमें मुंबई में जल्द ही देखने को मिले। फहार देखतना, जूम, मुंबई। सागा, क्या कर रही हो? अरे मैं सलमान खान को अपनी फैमिली पिक्चर भेज रही हूँ। एक मिनट, सलमान खान तुम्हारी फैमिली पिक्चर के साथ क्या करेगा? तुम्हें कुछ पता नहीं होता ना, बिल्कुल अपडेट नहीं रखते तुम। अगर मेरी फैमिली पिक्चर सिलेक्ट हो जाती है तो मेरी फैमिली को सलमान से मिलने का मौका मिलेगा। एक मिनट, कैसे? मुझे पिक्चर भेजने दो, तुम स्टोरी देखो, ठीक है? डोंट डिस्टर्ब। मुझे भेजने दो ना पहले। अरे एक मिनट, जल्दी। प्रेम रतन धन पायो के लिए सलमान ने अपना एक यूनिक प्रमोशनल स्ट्रैटेजी।
इस स्ट्रैटेजी के तहत फैंस को मिलेगा मौका सलमान की इस फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च में शामिल होने का। ये तो किसी से छुपा नहीं है कि सलमान अपने फैंस के बीच करते हैं अपनी फिल्मों का ट्रेलर लॉन्च, पर फैमिली ड्रामा प्रेम रतन धन पायो के लिए उन्होंने फैंस से जुड़ने का निकाला है एक नया आइडिया। इस आइडिया के मुताबिक सलमान ने अपने फैंस से उनकी एक कंप्लीट फैमिली फोटोग्राफ सेंड करने को कहा है। इन फोटोग्राफ्स में से कुछ बेस्ट फैमिली फोटोज को सलमान करेंगे सिलेक्ट, और जिनकी फोटोज चुनी जाएंगी उन्हें 1 अक्टूबर को प्रेम रतन धन पायो के ऑफिशियल ट्रेलर लॉन्च के दौरान मौजूद रहने का मिलेगा मौका। मानना पड़ेगा सलमान को कि वो अपने फैंस को रखते हैं सबसे पहले। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। अच्छा, नई खबर सुनो। तुम ये तो जानते हो ना कि सलमान खान के कहने पर कंगना ने कट्टी बट्टी के लिए हाँ कहा था। उसमें नई बात क्या है? कंगना has mentioned that in nearly all her interviews, yeah? Well, नया ये है कि अब सलमान खान कंगना को कट्टी बट्टी के फेलियर के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे। ओ। सलमान ने झाड़ा कट्टी बट्टी में कंगना की नाकामयाबी से पल्ला। कट्टी बट्टी की नाकामयाबी का दोष मढ़ दिया कंगना के सर। कंगना की चॉइस को बता दिया कट्टी बट्टी के फ्लॉप होने की वजह। जैसा कि जूम ने आपको बताया था कि कंगना ने कट्टी बट्टी फिल्म सलमान के कहने पर की थी साइन, और कई मौकों पर कंगना ने ये बात जाहिर भी की थी। Salman called me and he's like, there's this script and you must hear, and I think it's tailor made for you, and you will, you know, I can't think of a role which will suit you so much. And I thought to myself, I said, I want to know what Salman thinks of me as an actor or as a person, because tailor made is like quite a statement. I'm like, at least I should hear it. And I heard it. पर अब जबकि कट्टी बट्टी बॉक्स ऑफिस पर हो गई है ढेर, तो उठने लगे हैं सवाल। खबर तो ये भी आ रही है कि सलमान को ना नहीं कहने के चक्कर में कंगना ने की थी ये फिल्म साइन। ऐसे में कंगना के खाते में कट्टी बट्टी जैसी फ्लॉप फिल्म डालने का कसूरवार कहीं न कहीं सलमान को बताया जा रहा था। पर हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सलमान ने साफ कर दिया कि कंगना ने खुद के हिसाब से कट्टी बट्टी साइन की थी। उन्होंने सिर्फ कंगना को स्क्रिप्ट सुनने के लिए कहा था, फिल्म साइन करने के लिए नहीं किया था फोर्स, अकॉर्डिंग टू सलमान। I had told Kangna that Nikhil was willing to narrate a script and she should go hear it out. If someone tells me to hear something, I will do it, but I will accept it only if I like it. देखा, इस बयान के जरिए सलमान ने साफ कर दिया कि कट्टी बट्टी करना कम्प्लीटली कंगना की चॉइस थी। ऐसे में वो किसी भी तरह से नहीं है कंगना को ये फिल्म दिलाने के लिए जिम्मेदार। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। आज एक कन्फेशन कर ही लेता हूँ। देखो, हर लड़के की गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ जैसे होनी चाहिए। सागा, क्यों? ऐसा क्या खास कर दिया कटरीना ने? ब्रेक के बाद बताता हूँ। ओके, सो गाइस, टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड कम राइट बैक। कटरीना कैफ। Planet Bollywood. Hello and welcome back. मैं हूँ सागरिका। मैं हूँ तिशे। And you are watching Planet Bollywood. Your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. All right. So Tishe, I'm waiting. Waiting for what? तुम मुझे ब्रेक के बाद बताने वाले थे कि कटरीना कैफ ने ऐसा क्या स्पेशल किया। सागा, कटरीना कैफ स्पेशल ही है यार, whatever she does. But anyway, स्टोरी में देख लो। नौटंकी हुआ। Planet Bollywood. 28 सितंबर को रणबीर कपूर का 33rd बर्थडे और उनकी गर्लफ्रेंड कटरीना मेड श्योर टू मेक दिस डे अ मेमोरेबल वन। वेल, फिर क्या था, कैट पहुंच गए लंदन में जहां रणबीर शूट कर रहे हैं ए दिल है मुश्किल के लिए, वो भी रणबीर के जन्मदिन से एक दिन पहले। हाथों में केक और गिफ्ट्स लेके आई कटरीना ने रणबीर को कर दिया फुल ऑन सरप्राइज। सो रणबीर का बर्थडे स्टार्ट तो हुआ काफी एक्साइटिंग तरीके से, एंड ऑन द स्पेशल डे कटरीना टुक बो रणबीर कपूर फॉर शॉपिंग लंदन के एक मॉल में। और फिर क्या था, दोनों ने हाथों में हाथ डालकर मॉल का चप्पा चप्पा देख लिया कि बहुत सी शॉपिंग और बिताया काफी समय कॉफी शॉप में भी। अब लंदन में भी कहाँ मीडिया या पापराजी से डर लगना था, इस बात का फुल फायदा उठाया रणबीर और कटरीना ने। लेकिन दो फीमेल फैंस ने मॉल में इन दोनों को पहचान लिया एंड स्टार्टेड फॉलोइंग देम। इसके चलते रणबीर को छुपना पड़ा एक वुडन पिलर के पीछे। इन दिनों कटरीना है ग्लासगो में शूटिंग फॉर बार बार देखो। तो इस शानदार बर्थडे के पहले ही वीकेंड में रणबीर कटरीना मेड श्योर टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम टुगेदर एट कटरीना's होम। कटरीना के अलावा लंदन में मौजूद थे शाहरुख खान और मनीष मल्होत्रा भी, और इन दोनों ने भी ज्वाइन किया था रणबीर का केक कटिंग सेशन। ऑल इन ऑल, लव इज इन द एयर फॉर दिस हॉट कपल ऑफ बी टाउन। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। यार सागा, कंगना रनौत दिन ब दिन हॉट लग रही है। वो तो है तिशे, बट तुम्हें वो कहाँ दिखी? अरे मेरे पास कंगना का एक्सक्लूसिव फुटेज हाथ लगा है, तुम देखोगी? Of course. हॉट यार।
Planet Bollywood. बॉलीवुड की लीड एक्ट्रेस कंगना रनौत बन गई हैं फैशन डिजाइनर। Well, चलिए अब कंगना से ही जान लेते हैं what her inspiration for the brand was and how she turned designer for it. वेरोमोडा की बहुत ही एफिशिएंट डिज़ाइनिंग टीम है जो कि पूरी इंटरनेशनल टीम्स है, और जो इनके डिज़ाइनर हैं वो मेरे घर पे हम लोग बैठे रहते थे कई घंटों तक, डिज़ाइंस डिस्कस करते थे। तो उनको एक जो वर्ल्ड लेवल पे जो सिलुएट्स अभी हैं या जहाँ पे जो एक वर्ल्ड फैशन रहता है, आई थिंक उसके विद इन सिलुएट में वी हैड टू क्रिएट दिस कलेक्शन। We wish कंगना कि आपकी कलेक्शन लोगों को उतना ही पसंद आए जितना कि आपकी एक्टिंग। फरदरानी चटोराज, Zoom, Mumbai. And now it's time to turn on glamour. So get ready to see your favorite star getting candid in our next segment. Planet Bollywood. Bond's BB+ फेमिना स्टाइल दीवा की शाम रही बॉलीवुड फैशन और ग्लैमर के नाम। इस हसीन शाम को और भी खूबसूरत बनाया बी टाउन सेलेब्स ने, जिन्हें चूज करना था बेस्ट अमंग द लवली लेडीज टू बी क्राउन्ड स्टाइल दीवा। शो के जजेस में से एक मलाइका अरोरा ने यहाँ हमें बताया कि उनके अकॉर्डिंग स्टाइल की डेफिनेशन क्या है। What is style for you? When you had to define style in like 3 words, how would you define it? For me, I think it's all about keep it simple, keep it elegant, keep it beautiful, keep it comfortable. Suzanne Khan bhi thi one of the judges who told us the qualities a true style diva should have. I'm really looking forward to this today because I think that a style diva also happens to, also needs to have a really interesting mind. And I think that the girls who are taking part, they've got this one thing where they're supposed to style themselves from their closet. And I think that that's interesting because, that's what it takes to know that whether you're a pure stylist, you don't have to have the most expensive things, but the way you put it together is what defines how innovative you are. यहाँ मौजूद शो के जज डायरेक्टर विकास बहल told us कि उनके अकॉर्डिंग क्या है स्टाइल। The most important thing is to be comfortable in your skin, because I don't know who decides style. Who defines style? At the end of the night, the winners were announced. Miss Sonal Rihani was announced as the winner of the coveted title, a unanimous choice of the judges. Aisha Ghosh and Shreya Chaudhary were the first and second runners-up at Femina Style Diva West 2015. हमने बात की Femina Style Diva West की winner Miss Sonali Rihani से उनके experience के बारे में। A title such as Femina Style Diva is not an easy handle, not an easy win. But yes, of course, I have to be very, very careful. I have to be extremely confident and be an icon of confidence more than fashion, I think. That's what today's girls require. शो की फर्स्ट रनर अप आयशा घोष ने भी हमारे साथ शेयर किए उनके फ्यूचर प्लान्स। I want to be a model, so this is a nice platform I think मुझे मिला है। तो यहाँ से देखते हैं ऐसे क्या मुझे आगे जाने कहाँ पे लेके जाते हैं। Well, शो की सेकंड रनर अप रही श्रेया चौधरी ने यहाँ हमें अपनी अब तक की जर्नी के बारे में बताया। We had so many grooming sessions. I have to thank each and every mentor that I had because without them, you wouldn't have seen the result that you saw today. And I have actually noticed in myself where my flaws were, how my mentors helped me cover that up. So it was really very helpful. It was a great experience and it'll stay with me forever. Congratulations to all the winners. Faradrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. सारा, मुझे लगता है आज के लिए बॉलीवुड का डोज काफी हो गया है। Yeah. What do you think? Absolutely. So wrap up कर दें? Absolutely. Okay guys, it's a wrap on the show. But all you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. And we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more entertainment, more gossip at 7. And for your first dose of fresh B-Town updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.